नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और वो भी भारी बहुमत के साथ। अब भारत के जो सर्वे करने वाले लोग हैं, इनके साथ साथ हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि भारत से कई तरह से जुड़ा हुआ है, दुश्मनी से भी जुड़ा हुआ है, अब वो भी मान रहे हैं कि आएंगे तो मोदी जी ही। वहां जिस तरह से फहाद चौधरी जो कि उनके पूर्व विदेश मंत्री है, उन्होंने एक भारत की राजनीतिक पार्टी के पक्ष में एक्स पोस्ट कर दिया कि भैया उनको वोट दो। आज वहां के पत्रकार अब ये मान रहे हैं कि अब इससे कोई फायदा नहीं है। लोगों ने तय कर लिया है भारत के कि मोदी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। इस मुद्दे को लेकर आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर एक चैनल पर बाकायदा पॉडकास्ट के दौरान वहां उजैर यूनुस नाम के पत्रकार हैं, उन्होंने ये बता दिया कि 6 चरण चुनाव पूरा भी हुआ है, अभी 7वां बाकी है। लेकिन उनका आकलन है कि जो उनका आकलन है बाकी सीटों को लेकर, क्योंकि पत्रकारिता में आप देखते हैं कि वो सब तरह का सर्वे करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो, ये भी नज़र बनाए हुए हैं और उनके अपने सूत्र होते हैं। उसके अनुसार उन्होंने आकलन किया कि मोदी का इस समय ये हिसाब किताब है कि 6 चरणों का चुनाव हुआ है, 1 चरण का बाकी है। 300 सीट पार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ये पाकिस्तान के उजैर यूनुस जो पत्रकार हैं उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा देखिए मोदी जो है उसका कारण भी उन्होंने गिनवाया कि सारी ताकत लगी कि भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन पाए। क्या क्या षड्यंत्र किए गए, किसान आंदोलन खड़ा किया गया फर्जी, सीए के विरोध में देश के मुसलमानों को सड़कों पे उतार दिया गया, जबकि एक भी मुसलमान की नागरिकता उसमें जानी नहीं थी, लेकिन लोगों ने झूठ बोला और पैसे देकर लोगों को सड़कों पे उतारा, दंगा फसाद कराया। उसके बावजूद भी मोदी की छवि विश्व में ना तो देश के अंदर वो खराब कर पाए, बल्कि वो बैकफायर इन पे किया है। पत्रकार का ये भी मानना है कि जिस तरह से खिलाड़ियों को लाया गया सामने, पहलवान के खिलाड़ी जो थे आपने देखा, वो जंतर मंतर और बाकी नाटक नौटंकी जो चली, मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा। और ये पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी ये जो पहलवान है धरना और प्रदर्शन के बजाय ये एफआईआर दर्ज कराएं, पुलिस जांच करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, कोर्ट अपना काम करेगी, अगर दोषी होगा तो जेल में भेजेंगे। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब चुनाव के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाएंगे या वो बरी छूटेंगे, ये जज तय करेंगे। लेकिन इसके पहले जो राजनीति की गई वो कितनी गलत थी कि 4-5 साल पुराना किस्सा जिसमें ना डेट ना टाइम ना स्थान कुछ नहीं पता, और उसके बावजूद भी आरोप लगाए गए। अब हमारे देश में कानून है, निर्भया के बाद कानून इतना सख्त कर दिया गया कि यदि कोई किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूता तक भी है गलत नीयत से, और लड़की केवल कह रही है कि मुझे गलत नीयत से छुआ, तो भी केस बनता है। अब इन केसों के कारण हो सकता है उनको जेल होगी, लेकिन मुद्दे में देश के लोगों को यह समझ में आ गया कि किस तरह की पॉलिटिक्स की गई, किस तरह से कुश्ती संघ को भंग कराना और उसके बाद अपना नंबर लाना, खेलने जाना, अपनी नौकरी में वीआईपी मतलब दिल्ली में पोस्टिंग पा लेना, सारा कयास सब यही चल रहा था। किस तरह से कुश्ती संघ पे कब्जा किया जाए, देश की जनता समझती है। पाकिस्तान में बैठा पत्रकार भी इस बात को एनालिसिस करता है कि ये सब चीज़ें विपक्ष जो षड्यंत्र कर रहा था, देश की जनता को आज समझ में आ रहा है। पहले मीडिया कंट्रोल में रहता था, सोशल मीडिया था नहीं, लोगों पे जानकारी होती नहीं थी, और इसलिए जो नैरेटिव गढ़े जाते थे उस नैरेटिव में जनता फंस जाती थी, और बीजेपी हो, मोदी हो या आरएसएस, उसके विरुद्ध में लोग टिप्पणियां कर देते थे। लेकिन आज मामला खुलकर आया तो पाकिस्तान के पत्रकार उजैर यूनुस भी ये बात मान रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने जो 10 साल काम किया है उसमें जितनी भी केंद्र की योजना है वो हिंदू मुस्लिम करके मोदी ने नहीं दी है। एक मुस्लिम पत्रकार पाकिस्तान का, जो कि भारत के कट्टर दुश्मन देश है, पत्रकार किसी का दुश्मन नहीं होता है, लेकिन उनका ये बयान आप देखिए, और ये हम भारत में देख रहे हैं। यूनुस ने कहा कि देखिए हम भी ये बात देख रहे हैं, क्योंकि भाई उनके कई रिश्तेदार हैं भारत में, कि अगर यहाँ शौचालय दिए गए महिलाओं को, इज्जत घर गरीब लोगों को, तो वो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, मुसलमानों को भी दिए। अगर सम्मान निधि दी गई तो मुसलमानों को भी दी, 5 लाख का बीमा योजना दी गई तो मुसलमानों को भी दिया गया, आवास दिए गए हैं तो मुसलमानों को भी दिए गए हैं,
और इसलिए सारी योजनाओं का लाभ मिला। तो मोदी जी उस नैरेटिव को तोड़ पाए हैं इस बार, भले ही वो बहुत संख्या कम है, परसेंटेज में अगर लगाएंगे तो वो 10% भी शायद पूरे मुसलमानों का नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल इस देश के मुसलमानों को समझना होगा कि जब पाकिस्तान के पत्रकार समझ रहे हैं कि मोदी निष्पक्ष रूप से सबका साथ सबका विकास वाला नारा, वो खाली नारा नहीं है, वो काम कर रहे हैं, योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है, तो ये मुसलमान कब तक इस तरह से वोट बैंक बनकर दूसरे जनों को, पार्टियों को वोट देते रहेंगे और ठगे जाते रहेंगे। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को एक वोट नहीं देता ये मुसलमान, तय करते हैं कौन बीजेपी को हराने वाला है, जहां जिस सीट पर उसको वोट करेंगे, मीटिंग हो जाएगी एक तरफा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देंगे मुसलमान, बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी को देंगे, हरियाणा में कांग्रेस को देंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देंगे, और ये तय करेंगे। और उसके बावजूद भी, ये सब जानते हुए भी, मोदी की 2014 से लेकर 24 तक 10 साल के अंदर जितनी योजना है, उन्होंने जब योजना बनाई तो कभी किसी अधिकारी को, विधायक को या सांसद को ये नहीं कहा कि ये हमें वोट नहीं देते हैं मुसलमान, इनको नहीं जाना चाहिए ये योजना। भाई आवास योजना चल रही है, कांग्रेस में तो ऐसे ही होता था, कोटे तय होते थे और कोठियों में बैठकर नौकरियां तय होती थी। लेकिन आज योगी जी का शासन, जिनको भगवाधारी संत कहकर और उनका मजाक भी उड़ाया जाता है और उन्हें कट्टरवादी हिंदू कहा जाता है, जो कि वो हैं भी, मैं मानता हूं हिंदू हैं, कट्टर शब्द नहीं है, वो एक संत हैं, एक महंत हैं, वो सबके लिए हैं। और जिसको देखना हो गोरखपुर में जाके देखे कि भाई जब वो दरबार लगाते हैं तो उसमें मुसलमान भी बराबर के अपनी समस्याओं को लेके आते रहे। और आज से नहीं, जब से वो यूपी में सीएम बने, जब से वो सांसद ही कर रहे, तब से मुसलमानों का भी विश्वास है कि उनके साथ यदि न्याय होगा तो वो योगी जी दिलाएंगे। तो जब वो अन्याय नहीं करते और सारी योजनाओं का लाभ बराबर देते हैं, तो फिर मोदी हो या योगी, ये विपक्षी दल के नेता भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर, मोदी और योगी के प्रति नफरत फैलाकर वोट लेने का काम, लूटने का काम कर रहे हैं। सोचिए, अभी मुस्लिम समाज वोट नहीं करता, मात्र 7 से 8% मुस्लिम समाज अभी जागृत हुआ है, पढ़ा लिखा, जो बीजेपी को वोट कर रहा है। जिस दिन सोचिए ये 50% भी हो गया कि भाई उनके समझ में आ गया कि बाकी लोग वोट बैंक की नीति से उनकी वोट लूटते हैं और उनके लिए करा कुछ नहीं है। मुझे बताएं जरा, लालू प्रसाद जी ने जब केंद्रीय मंत्री रहे या सीएम रहे बिहार के मुसलमान, सोचें जरा, अपनी गिरबान में झांकें, लालू जी ने कितने लोगों का भला कर दिया बिना पैसे। समाजवादी पार्टी में कितने लोगों की नौकरियां लगाई, मुलायम सिंह हो या अखिलेश जी, बिना पैसे लगाई तो हैं, लेकिन बिना पैसे वाले बताएं, उनके कितनों के मकान बना दिए, कितनों के इलाज फ्री हुए, बताएं जरा। तो देखेंगे और पाएंगे कि कुछ नहीं किया, केवल वोट बैंक की तरह डरा डरा कर उनको वोट ली। आज पाकिस्तान में बैठे हुए पत्रकार इस बात को समझ रहे हैं और वो बोलते हैं कि देखिए, जिस बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं करता, वो बीजेपी, वो मोदी, जिसको कट्टर हिंदू कहते हैं, फिर भी उसकी सारी योजनाओं को मुस्लिम को भी बराबर देता है। अगर ये मुस्लिम समाज इस तय कर ले कि अब बाकियों को छोड़ना है और हमें जरा मोदी में विश्वास जमा के दिखाना है, और मोदी को वोट करने लगे, बीजेपी को वोट करे, बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करे, तो सोचिए फिर नज़ारा क्या होगा। अभी शिकायत थी लोगों को कि मोदी जी तो कोई तो कहता था उनको कि वो मौलाना हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सब योजना में ज़्यादातर जो हिंदू हैं, उनका कट्टर हिंदू जो है, वो उनका कहना ये था कि जब वो वोट ही नहीं देते तो उन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो एक विज़न है, ये एक विज़न है, ये एक लक्ष्य है, ये एक विचार है। इस विचार से चलना ये तय कर रहा है कि उनको सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि ये देश में 140 करोड़ भारतीय जब एक कदम चलेंगे तो 140 कदम चलते हैं। अगर इसमें से 25% भी कदम उल्टा चलेंगे और बाकी 75% सीधा चलेंगे, तो कहीं ना कहीं विपरीत जो पावर खर्च होगी वो देश का नुकसान है। मेरा भी ऐसा मानना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।